चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव 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 मन्यो तस्मात् त्वमेव त्वमेव वेदागमनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षणायां पदे पदे। जलेन शीतले करणं पुष्पे देवादिवन्दनम्। ॐ जजनेनाज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरा ग्रहाण महेश्वरा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री विश्वनाथाय नमः, श्री केदारेश्वराय नमः, शिव पुराणाय नमः। विश्वनाथ भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, रसिक बिहारी सरकार की, कनक बिहारी महाराज की, श्री सदगुरु आश्रम की, श्री बापूजी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर महादेव। शंभु। सभी विराजमान हो। पावन शत्र पुरुषोत्तम मास का और ये श्रावण अधिक मास का पावन सोमवार हम सभी प्रवेश करेंगे भाव के साथ में। हरिओम हरिओम हरिओम। पूज्य देवी जी। सिरदे 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 सिरदे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विश्वेश्वर भगवान की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान शंभु। मंगलम वृषभध्वजा। मंगलम पार्वतीनाथ। मंगलायतनं हरः।
आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगेन वेद्यम् भवरोगवेद्यम् श्री सद्गुरुं मे त्वमहं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वंशी विभूषित करान नवनीत दाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं त्वमहं न जाने। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, कनक बिहारी भगवान की, रसिक बिहारी भगवान की। परम मंगलमय अखिल ब्रह्मांड नायक शांब सदाशिव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कामेश्वरांग निलया माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए
कनक बिहारी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, रसिक बिहारी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम राजा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, वीर बजरंग बली के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी धर्मानुरागियों को जय श्री राम। सभी मन को एकत्रित हो करके भाव से उस शिव की आराधना में सभी भाव से उस शिव को हृदय में धारण करके सभी हमारे साथ में सुंदर भगवान का स्मरण करेंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीसां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश पासं भजेऽहम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादिसङ्कासे गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासिरी शरीरं स्फुरन् मोल कल्लोलिनी चारुगंगा लसते भाल वाले तु कंठे भुजंगा। चलत्कुण्डलं भूषणेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्मारिवारुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकाशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं न जन्मानकोटिप्रकाशम्। त्रयाशूल निर्मूल नमशूल पाण भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्य। बोल विश्वनाथ भगवान की।
दाता पुरारी। चिदानंद संजोय मोहा प्यारी, प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन मदारी। नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, भजे हम शिवं सर्वभूतादिवासम्। जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽव्यम्। जरा जन्म दुःखोदकाकर्मणानं, प्रभो पाहियापन नमामि शम्भो। प्रभो पाहियापन नमामि शम्भो। प्रभो पाहियापन नमामि शम्भो। प्रभो पाहियापन नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदते। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, भूत भावन भगवान की। हर हर महादेव। कल आप सभी ने बड़ी ही सुंदर कथा को श्रवण किया है। देखो भगवान किसे प्राप्त होते हैं? जिसका हृदय निर्मल होता है। भगवान किसे प्राप्त होते हैं? जिसका हृदय निष्कपट होता है, निर्मल होता है। और जिसके हृदय में कपट भरा हुआ है, सामने से तो बहुत अच्छा दिखावा कर रहा है, लेकिन हृदय में गंदगी भरी हुई है, तो भगवान उसे अपनाते नहीं हैं। पूतना ने भी महाराज खूब दिखावा किया था कि नहीं? सुंदर रूप धारण करके गई थी, लेकिन भगवान ने तुरंत पहचान लिया। तो भगवान ने क्या किया? उसकी आत्मा को ही पी गए। तो जो दिखावट करता है, जिसके हृदय में कपट भरा हुआ है, जिसके हृदय में महाराज छल भरा है, उसे भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। सामने से आप चाहे कुछ भी दिखाते रहो, सामने से तो महाराज बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सामने से तो लगता है आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े भगवान के भजन में लगने वाले हैं, लेकिन भगवान जानता है कि आपके हृदय में क्या भरा हुआ है। इसीलिए तो महाराज कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में भगवान
बैठे हुए हैं। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति समाहित है उसे ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा में आया है, वर्णन है, एक महाराज एक कणप नाम का एक बहुत ही जो महाराज दुराचारी था, बहुत ही बड़ा कुकर्मी था। वह कणप भी एक जगह ब्राह्मण देवता शिव महापुराण को सुना रहे थे। तो शिव महापुराण को जैसे ही महाराज देखा कि यहाँ तो शिव महापुराण हो रही है, तो क्यों ना मैं जा करके शिव कथा को श्रवण करूं। सभी सुन रहे हैं, अच्छा देखूं तो सही कि इस शिव कथा में होता क्या है। जाकर के बैठा है और महाराज जैसे ही कथा को श्रवण किया तो जो ब्राह्मण देवता थे, जो व्यास जी थे, वो बता रहे थे कि भगवान भोलेनाथ को जो आप स्वयं खाते हैं वही भगवान को प्रसाद लगाओ। पहले भगवान को प्रसाद लगाओ, फिर इसके बाद में स्वयं ग्रहण करो। जैसे ही महाराज कणप ने सुना, वह कणप भी महाराज अब मन में विचार करने लगा, मैं तो महाराज जंगल में रहने वाला हूँ, वन में रहता हूँ, कभी भी महाराज मैं घर में तो कहीं रहा ही नहीं, क्योंकि महाराज काम ही यही है, डाकू करना, डाकू महाराज बना हुआ है, चोरी करना, पाप करना, छल करना, दूसरों की लूट पाट करना। मैं स्वयं डाकू हूँ, तो मैं घर पे तो रह नहीं सकता, मैं तो जंगल में ही रहूंगा। तो ऐसा विचार करके महाराज जंगल की ओर प्रस्थान किया। मन में विचार करने लगा कि भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग कहाँ पर मिलेगी। अब जंगल में ढूंढने लगा, यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, सारे वन में ढूंढा। तो महाराज बड़ी ही मन्नतों के साथ में जैसे ही भगवान भोलेनाथ मिले हैं, तो एक ओटले पर भगवान की शिवलिंग रखी हुई थी, जरारू बनी हुई है, उस पर शिवलिंग रखी हुई है। जंगल में जैसे ही महाराज देखा तो कणप कहने लगा, आज मुझे मेरे भोलेनाथ मिल गए हैं। और ऐसा भाव जागा, विचार करने लगा, पंडित जी ने कहा है कि जो मैं खाता हूँ वही प्रसाद लगाना है, तो महाराज मैं तो मांस का भक्षण करता हूँ, मैं तो मांस खाता हूँ, क्या करूं। जैसे ही विचार करने लगा तो महाराज जहाँ पर शिवलिंग रखी हुई थी, अब विचार किया क्या करें, तो तुरंत ही एक हिरण को मारा, उसके मांस को अपनी मुट्ठी में भरा। अब जाकर के महाराज विचार करने लगा कि भोलेनाथ के ऊपर पत्ता पत्ती भी चढ़ाए जाते हैं, जल भी चढ़ाया जाता है। जाकर के एक तालाब दिखा, मुख में महाराज पानी को भर लिया, एक हाथ में पत्ता पत्तियों को तोड़ लिया, क्योंकि महाराज बिल्व पत्र जानता नहीं है। पत्ता पत्तियों को तोड़ा है, मुखार बिंद में जल को भरा, एक हाथ में मांस का लोथड़ा लेकर के भगवान भोलेनाथ के समीप में गया। महाराज तुरंत ही अपने मुख से वह जो जल भर के लाया था वह शिवलिंग के ऊपर थूक दिया, और जो मांस हाथ में लिए था वो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी, जो पत्ता लिए था, पत्ती लिए था, वो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई और चला गया। अब एक ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो ब्राह्मण देवता जैसे ही
संध्या के समय आए तो देखा, अरे ऐसा कौन सा पापी है, अरे देखो तो सही, आज भोलेनाथ के ऊपर मांस चढ़ा के गया है। अरे महाराज बहुत दुष्ट है, कैसा पापी है, शर्म नहीं आती, देखो तो सही भोलेनाथ के ऊपर मांस चढ़ा दिया है। अरे उसे थोड़ा भी भय नहीं लग रहा कि अगर भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे तो क्या दशा होगी उसकी। अब तो ब्राह्मण देवता ने महाराज पूरी शिवलिंग को, जरारू को महाराज पूरा साफ सुथरा किया, पूरा स्वच्छ बनाया और महाराज सुंदर अभिषेक किया। ब्राह्मण देवता चले गए। अब इतने में ही जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी वही कणप्प आया और कणप्प ने महाराज एक हाथ में मांस को लिया, मुख में महाराज जल को भरा, पत्ता पत्ती को तोड़ करके महाराज दूसरे दिन भी महादेव के सामने खड़े हो करके मुखार विंद से, मुख से महाराज वह जल थूका है और जो मांस लिए था वो भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया। पत्ता पत्ती को भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा करके फिर कणप्प आ गया। अब दूसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता आए, अरे महाराज कैसा पापी है, शर्म नहीं आती है, अरे थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए, ये कैसा दुष्ट है, कैसा पापी है। अब तो महाराज 2-3 दिन तक जैसे ही लगातार ऐसा देखा तो पंडित जी महाराज ने एक लोहे का पिंजड़ा बनवाया। क्या बनवाया? लोहे का पिंजड़ा। और लोहे का पिंजड़ा बनवा करके शिवलिंग के ऊपर रख दिया कि जिसको दर्शन करना है दूर से करे, भगवान भोलेनाथ को कोई भी ना छू सके। अब जैसे ही महाराज पिंजड़ा रखा, अब तो जैसे ही वह कणप्प आया, कणप्प ने देखा महाराज आज तो भोलेनाथ के ऊपर ये किसने ये पिंजड़ा लगा दिया, ये पिंजड़ा किसने रख दिया। जैसे ही कणप्प आया, कणप्प ने देखा वही मांस लिए है, मुख में महाराज जल भरा हुआ है, पत्ता पत्ती को लिए हुए है। और महाराज जैसे ही कणप्प आया, देखा कि भोलेनाथ के ऊपर पिंजड़ा रखा हुआ है। तुरंत ही महाराज विचार करने लगा, अरे महाराज ये महाराज किसने कर दिया। जैसे ही दर्शन किया तो जो वह पिंजड़ा रखा हुआ था उस पिंजड़े की एक पत्ती टूट चुकी थी, एक पत्ती टूट चुकी थी और वह पत्ती जाकर के भोलेनाथ के मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है उसमें वह पत्ती लग चुकी थी। तो उस तीसरे नेत्र से भगवान भोलेनाथ के रक्त की धार निकल रही थी। जैसे ही कणप्प ने देखा महाराज, अरे ये आज मेरे भोलेनाथ को क्या हो गया है, अरे देखो तो सही, आज मेरे भोलेनाथ का शायद ये तीसरा नेत्र फूट गया है, अरे तीसरे नेत्र में घाव हो गया है। वह कणप्प आया, कणप्प ने महाराज वह जल और वह मांस का लोथड़ा और वह महाराज जाकर के जो पत्ता पत्ती लिए था वो तो सब अलग कर दिया, सीधा गया उस पिंजड़े को बाहर निकाला और भोलेनाथ को देख करके आंखों में आंसू आ गए। आज मेरे भोलेनाथ को पता नहीं कितना कष्ट हो रहा होगा, आज मेरे भोलेनाथ को कितना दर्द हो रहा होगा। ये कौन है जिसने मेरे भोलेनाथ के ऊपर पिंजड़ा लगा दिया है। अब विचार करने लगा क्या करें, उस पत्ती को हटाया, पिंजड़े को भी बाहर निकाला, विचार करने लगा क्या करें, कैसे इनका तीसरा नेत्र सही होगा। विचार करने लगा तो महाराज उसने सुना था कि अगर शरीर का कोई अंग टूट जाए, कोई अंग खराब हो जाए तो महाराज अगर उस अंग की जगह पर दूसरा अंग लगा दिया जाए तो शरीर का अंग सही हो जाता है। तो महाराज जैसे ही
उसने मन में विचार किया क्या करें, तो विचार करने लगा मेरे पास तो 2 नेत्र हैं, अगर एक भोलेनाथ को लगा दूंगा तो एक नेत्र से मैं अपना काम करता रहूंगा। तुरंत ही विचार किया और महाराज उसी पत्ती को लिया और उसी पत्ती से महाराज उस कणप ने अपने दूसरे नेत्र को निकाला और भगवान की शिवलिंग में जैसे ही लगाने लगा तुरंत ही विश्वनाथ प्रसन्न हो गए और महाराज सामने आकर के खड़े हो गए। बाहरे भक्त राज, बता मैं तुझे क्या दे दूं, क्या चाहिए? भोलेनाथ ऐसे बोले हैं, कोई कितना भी पापी हो, कोई कितना भी कुकर्मी हो। कणप कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, ना तो मैंने आपकी कोई सेवा की है, ना कोई अर्चना की है, ना कोई मैंने महाराज ऐसी कोई पूजा की है जिससे आप प्रसन्न हो जाए। मैं तो महाराज आपको मांस चढ़ाता रहा, मैं तो उस अपने मुख से जल को चढ़ाता रहा, पत्ता पत्ती भी चढ़ाता रहा, फिर भी आप प्रसन्न हो गए, ऐसा क्यों है? क्या आप मेरे मांस चढ़ाने से प्रसन्न हुए हैं या मेरे मुखारविंद से जल के चढ़ाने से प्रसन्न हुए हैं, या फिर आप पत्ता पत्ती के चढ़ाने से प्रसन्न हुए हैं? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कणप, ना तो मैं तेरे मांस से प्रसन्न हुआ, ना तो मैं तेरे जल के चढ़ाने से प्रसन्न हुआ हूँ, और ना तो मैं तेरे पत्ता पत्ती के चढ़ाने से प्रसन्न हुआ, मैं तो महाराज तेरे भाव से प्रसन्न हुआ हूँ। जो तेरा भाव है उसी भाव को देख करके मैं महाराज आज तेरे सामने आया हूँ। तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही बोले हैं, आंखों में आंसुओं को बहा करके सुंदर भाव, अगर भाव की झोली को समर्पित करोगे तो वो भोलेनाथ स्वयं साक्षात दर्शन देने आ जाएगा, क्योंकि भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जिसका हृदय निष्कपट होता है, निश्चल होता है, जो महाराज बड़ा ही भावुक होता है। क्योंकि कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल क्षेत्र नवावा, मोहि कपट चलो क्षेत्र नवावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नवावा, मोहि कपट चलो क्षेत्र नवावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से अगर एक वस्तु मुझे दे दोगे तो मैं उसको ग्रहण कर लूँगा। अगर हृदय में कपट भरा हुआ है, हृदय में छल भरा हुआ है, तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। कल आप सभी ने बड़ी ही सुंदर मधुरम कथा को सुना है। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध करने लगते हैं, सारे देवता जाकर के विनती करते हैं, हे भोलेनाथ, लगता है ये सारा संसार नष्ट होने वाला है। आज तो ब्रह्मा और विष्णु आपस में दोनों लड़ रहे हैं।
वो कहते हैं मैं इनसे बड़ा हूँ और वो कह रहे हैं मैं इनसे बड़ा हूँ। अब आप ही जाइए, आप ही जाकर के उन दोनों को समझाइए। महाराज अगर नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो शायद सारा काम बिगड़ जाएगा। जैसे ही कहा, अब तो भोलेनाथ सुंदर जाते हैं। भगवान महादेव कहने लगते हैं, हे देवताओं, मैं तो सारा काम बनाने वाला हूँ, बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। अगर काम बिगड़ भी रहा होगा तो महाराज मैं उसको सुधारने वाला हूँ। कहीं भी कोई काम बिगड़ नहीं सकता है। महादेव कहने लगते हैं, देवताओं घबराओ नहीं, मैं अभी जाता हूँ और जाकर के देखता हूँ। जैसे ही महाराज कहा, अब तो भगवान जहाँ पर भयंकर युद्ध हो रहा, जहाँ पर भयंकर युद्ध चल रहा था, जैसे ही देवताओं ने कहा तो तुरंत ही भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही दोनों के बीच में साक्षात रूप धारण करके आए हैं और जैसे ही देवताओं ने देखा है, बड़े महाराज दोनों ब्रह्मा और विष्णु आपस में चर्चा करने लगे। युद्ध तो भूल गए, लेकिन महाराज जैसे ही उस अग्नि स्तंभ को देखा है, आपस में बात करने लगे, अरे ये बीच में कौन प्रकट हो गया है। जैसे ही आपस में बात की, ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछने लगे, ये कौन है, ये कौन है। तो महाराज विष्णु भगवान भी कहने लगते हैं, हम नहीं जानते, ये कौन है हम नहीं जानते। विष्णु भगवान से कहा, ब्रह्मा जी ने बताइए ना प्रभु कौन है। तो जैसे ही आपस में जो युद्ध हो रहा था, ब्रह्मा जी पूछ रहे थे कि आप मेरे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं सारे सृष्टि का महाराज बनाने वाला हूँ, सारे सृष्टि को महाराज बनाता हूँ, सृजन करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बड़ा हूँ। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आप भले ही, मैं आपकी भले ही नाभि कमल से प्रकट हुआ हूँ, लेकिन महाराज आप कुछ नहीं करते, इसलिए मैं आपसे बड़ा हूँ। और विष्णु भगवान कहें कि तुम सृजन तो करते हो, लेकिन पालन मैं करता हूँ। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में जब आपस में ये युद्ध हो रहा था, जैसे ही अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है तो तुरंत ही विष्णु भगवान कहने लगते हैं, ब्रह्मा जी ये मेरे पिता हैं, यही मेरे पिता हैं। आप पूछ रहे थे कि मेरे पिता कौन हैं, तो यही मेरे पिता हैं। जैसे ही महाराज कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विष्णु भगवान आप ये बताइए, आपके कोई ऐसे पिता हो सकते हैं जिनका ना मुखारविंद है ना चरण है? ऐसे कैसे पिता? अब दोनों ही महाराज ढूंढने के लिए निकले हैं, दोनों ही गए हैं। और जब विष्णु भगवान तो लौट करके आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी जब लौट करके आए हैं तो महाराज केतकी के पुष्प को और गौ माता को साथ में लेकर के आ जाते हैं। जैसे ही गौ माता और केतकी को लेकर के आए, भगवान से कहने लगे, प्रभु आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैंने इस महाराज अग्नि स्तंभ के महाराज मुखारविंद को देख लिया है।
अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जो ये केतकी का पुष्प है, जो ये गौ माता है, आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे ही महाराज पूछा तो केतकी का पुष्प भी कहने लगता है, हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ के मुख को देख लिया है। गौ माता से भी पूछा गया तो गौ माता भी कहने लगती हैं, हाँ हाँ, ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ देख लिया है। अब ब्रह्मा जी भी कहने लगे, हाँ हाँ, मैंने अग्नि स्तंभ के मुखार बिंद को देख लिया है। जैसे ही तीनों ने कहा, अब तो विष्णु भगवान जाते हैं। विष्णु भगवान जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ हाँ ब्रह्मा जी, मैं तो महाराज, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं तो चरण ही नहीं देख पाया, आप मुझसे बड़े हो गए हैं, क्योंकि आपने महाराज इनके अग्नि स्तंभ के मुखार बिंद को देख लिया है, इसलिए आप हमसे श्रेष्ठ हो गए हैं, आप ही हमसे बड़े हैं। जैसे ही अब तो दधी रोचन लेकर के जैसे ही ब्रह्मा जी जाकर के ब्रह्मा जी का भगवान तिलक ही करने ही वाले थे, इतने में ही उस अग्नि स्तंभ में से स्वयं भगवान स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए हैं, तुरंत ही विष्णु भगवान का भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो आप, थोड़ा बात तो सुनो। विष्णु भगवान कहने लगते हैं, रुक जाइए अभी प्रभु, रुको तो सही, इनका ब्रह्मा जी का पहले तिलक कर देने दो, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। इस अग्नि स्तंभ के इन्होंने मुखार बिंद को देख लिया है, इन्होंने महाराज ये हमसे श्रेष्ठ हो गए हैं, ये हमसे बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं इनसे हार गया हूँ, ये मुझसे जीत गए हैं, इसलिए इनका तिलक कर देने दो, ये मुझसे विजयी हुए हैं। जैसे ही महाराज कहा, अब जैसे ही जाने लगे, तुरंत ही भोलेनाथ ने हाथ को पकड़ लिया और कहा, विष्णु भगवान रुकिए, थोड़ा मेरी बात तो सुनिए। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि इन्होंने मुखार बिंद को देखा है, तो महाराज इन्होंने कोई मुखार बिंद को नहीं देखा, ये असत्य भाषण कर रहे हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं होता है जीवन में। और ये ब्रह्मा, ये तो सारे सृष्टि का सृजन करता है और यही झूठ बोल रहा है। केतकी के पुष्प से भी कहा, अरे केतकी के पुष्प, तूने भी मेरे सामने एक शिवलिंग के सामने झूठ बोला है, जा, मैं श्राप देता हूं कि तू मेरे ऊपर कभी भी नहीं चढ़ेगा, और अगर किसी मनुष्य ने तुझे चढ़ा भी दिया तो उसके सर पर 1000 गौ हत्याओं का पाप लग जाएगा। गौ माता से भी कहा, अरे गौ, हे गौ माता, आप तो सारे संसार की माता हो और आप माता होकर के भी महाराज झूठ बोल गई, शर्म नहीं आई आपको? सारा संसार आपको माता कहता है और आप एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल गई। तो जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद में आप विष्ठा का पान करेंगी और आपके मुखार बिंद की कोई पूजा नहीं करेगा। और ब्रह्मा जी भी कहने लगते हैं कि ये शंकर जी झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान से कि ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे महाराज, जो आकाशवाणी भी हुई है वो भी झूठी है, ये कोई सत्य नहीं है। अब जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी और झूठ बोलने लगे, तुरंत ही भोलेनाथ को क्रोध आने लगता है और ऐसा भयंकर क्रोध आया, ऐसा भयंकर क्रोध आया कि तुरंत ही भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा
इतने में ही काल भैरव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए हैं, तुरंत ही भगवान से पूछा है, हे प्रभु आपने मुझे क्यों जागृत किया है, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है, बताइए आपका क्या आदेश है, बताइए आपका क्या आदेश है। तो काल भैरव से भगवान कहने लगते हैं, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, इसके सर को काट डालो। तो ब्रह्मा के पहले कितने सर थे? 5। जैसे ही शिव ने आदेश दिया, तुरंत ही महाराज काल भैरव ने एक शीश को काट दिया। और जैसे ही वह शीश कटा और जहां जहां भी वह शीश कट करके लुढ़कता हुआ जैसे ही जाने लगा, हर जगह रक्त की धार बहने लगी, हर जगह रक्त की धार बही है। और जब वह शीश लुढ़कते लुढ़कते जाने लगा, तो जो वह रक्त की धार निकली है, बही है, उसी से कर्मनासा नदी का प्राकट्य हो गया है, उसी का नाम कर्मनासा बन गया है। और कर्मनासा नदी जैसे ही महाराज वह कर्मनासा प्रकट हुई है, तो उसमें महाराज जो इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में पड़ती है ना, जब जाओ तो बीच में पड़ती है, तो वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं महाराज कि कोई इसमें हाथ भी ना धोए, कोई इसमें, दुनिया में केवल एक ही ऐसी नदी है जिसमें कभी कोई महाराज हाथ नहीं धोता है, और जो उसमें हाथ धो लेता है उसको महाराज तमाम पाप लग जाते हैं। सारे संसार में केवल कर्मनासा ही ऐसी नदी है जिसका जल कुत्ता भी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, और शंकर को क्या पसंद है? सत्य। सत्य बोलोगे तो जीवन सुंदर होगा, और जब जीवन सुंदर होगा तो वह भोलेनाथ मिल जाएगा, और जब शिव मिल जाएगा तो महाराज तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए महाराज भगवान को कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, और शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। इसीलिए तो महाराज पुराने जमाने में अदालतें नहीं होती थी। जब कोई पाप करता था तो अदालतें नहीं होती थी। महाराज जब भी अगर किसी से पूछताछ करना है तो सीधे जाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे, और वहीं पर महाराज कहा अगर तुम सही बोल रहे हो तो जल को उठाओ, और तुमने अगर जल को उठा लिया तो समझ लो कि भगवान भोलेनाथ को ही उठा लिया है, और अगर तुमने जल को उठा लिया और तुम झूठ बोल रहे हो तो महाराज बुढ़ापा भी नरक में निकल जाता है। सत्य बोलोगे जीवन सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही महाराज वह शीश कटा है, और महाराज शीश कट करके जैसे ही महाराज वह लुढ़कने लगा है, महाराज ऐसी नदी कर्मनासा प्रकट हो गई कि उसमें कोई भी प्राणी ना तो हाथ धो रहा ना कोई स्नान कर रहा। ऐसी कर्मनासा नदी प्रकट हुई कि कोई भी व्यक्ति उसमें स्नान कर ले तो हजारों पाप लग जाते हैं। महाराज अब जैसे ही वह शीश लुढ़कने लगा, महाराज विष्णु भगवान ने देखा। विष्णु भगवान जाकर के महादेव से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु ये ब्रह्मा जी जैसे हैं रहने दो, लेकिन महाराज आपको कृपा करनी चाहिए क्योंकि आप तो भोलेनाथ हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं।
गौ माता केतकी का पुष्प भी प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, हे दीनों के नाथ, कृपा करो, आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आज के बाद जो महाराज ये अपराध हुआ है, अब ऐसा कभी भी अपराध नहीं करेंगे, बस कृपा कर दीजिए। विष्णु भगवान ने भी महाराज महादेव को पुकारा है और बार बार भोलेनाथ की याद करते हुए बार बार भोलेनाथ को याद करने लगते और कहने लगते हैं, हे भोलेनाथ कृपा करो। जो शिव नाम होठों पे चढ़ी गयो रे, जो शिव नाम होठों चढ़ी गयो रे, तो समझो ये जीवन समर गयो रे, तो समझो ये जीवन समर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ी गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सुधर 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 गयो रे। सभी तालियों के साथ। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, 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 साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रमे गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रमे गयो रे, तो समझो ये जीवन जय हो। संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे। दोनों हाथों को खोलकर तालियों के साथ। और जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आए, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आए, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। और जो शिव ने सिर पे हाथ तुम्हारे धरे दियो रे, जो शिव ने सिर पे हाथ तेरे धरे दियो रे, जय हो। तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, तो समझो ये जीवन सुधर
दोनों हाथ उठा करके केदारेश्वर बाबा की जय हो। हर हर। और कहा है बम बम बासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बांसुरी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम बासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम बांसुरी का नाम बड़ा प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, 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 जो भोलेनाथ ने सिर पे रखी दियो रे, जो हाथ भोलेनाथ ने रखी दियो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ी गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संभल 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 गयो रे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, ओम कालेश्वर भगवान की जय हो। महाराज जो असत्य का भाषण करता है भगवान भोलेनाथ उसे अपनाते नहीं है, क्योंकि असत्य भाषी को भगवान पसंद नहीं है। जैसे भगवान भोलेनाथ को धतूरा पसंद है, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल पसंद है, और जीवन में अगर भोलेनाथ को कुछ पसंद है तो वो है सत्य। असत्य भाषी को भोलेनाथ पसंद नहीं करते हैं। कर्मनाशा नदी प्रकट हुई है। अब जैसे ही विष्णु भगवान कहने लगते हैं प्रभु कृपा करो, हे महादेव, हे घट-घट के वासी, हे अविनाशी, हे कैलाशी, आप कृपा करो। ये ब्रह्मा जी भले ही झूठ बोल रहे हैं, इनका जीवन में एक बार पाप हुआ है और एक बार जो पाप कर देता है उसे क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? बताओ, कहाँ रहते बताओ? माता पार्वती और भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? किसी को नहीं पता। कैलाश पर रहते हैं। कैलाश तो महाराज बहुत बाद में आए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ सबसे पहले बद्री नारायण में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो महाराज भगवान विष्णु की पूजा करने जाते ना, नारायण की पूजा करने के लिए जाते हम आप लोग, तो नारायण का तो बहुत बाद में वो घर हुआ है। पहले महादेव और पार्वती का निज स्थान बद्री नारायण ही था।
गृहस्थी उन्होंने वहीं पर बसाई थी। लेकिन एक बार माता पार्वती भोलेनाथ तो अपने आश्रम में रहते ही थे, लेकिन एक बार नारायण और लक्ष्मी भी घूमने के लिए आए। और जैसे ही आए तो वहां पर जाकर के बगीचों में घूमने लगी पार्वती और लक्ष्मी महारानी। तो पार्वती जी बताते हैं ये हमारे यहाँ पर ऐसा है, ऐसे ये हम लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं, ये हमारी कुटिया है, ये यहाँ पर हम रहते हैं, भोलेनाथ वहाँ पर तपस्या करते हैं, सब बताने लगी। अब लक्ष्मी जी ने जैसे ही वह सुंदर स्थान देखा, सुंदर सुंदर फूलों को देखा, सुंदर सुंदर हरियाली को देखा, सुंदर सुंदर बेरों को देखा, फलों को देखा, मन में विचार करने लगी, अरे महाराज यहाँ पर तो मेरा मन ऐसे लग गया, ऐसे लग गया कि महाराज ये लग रहा कि यहाँ से छोड़ करके हम कभी ना जाएं, कभी ना जाएं। अब लक्ष्मी जी नारायण के साथ में घूम करके गई और जैसे ही बैकुंठ पहुंची तो नारायण के पास में पहुंची, कहने लगी, हे नारायण मुझे तो वह बद्री आश्रम चाहिए, बद्री नारायण वाला आश्रम ही चाहिए, मुझे वहीं रहना है, यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वहीं पर रहूंगी, मुझे वो बहुत पसंद आ गया है। नारायण कहने लगे, कैसी बात करती हो देवी, अरे लक्ष्मी वहां पर तो शिव और पार्वती रहते हैं, वहां पर हम कैसे रह पाएंगे, वो उन्हीं का स्थान है, वहीं पर वो रहते हैं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे ही सुना तो लक्ष्मी जी सीधी जाकर के मुंह फुला करके बैठ गई। 7 दिन तक ना जल पिए ना अन्न ग्रहण करें। अब महाराज मुंह फुला करके बैठी हैं। नारायण ने पूछा, लक्ष्मी क्या बात है, तुम ना जल ग्रहण कर रही हो ना पानी पी रही हो, क्या बात है, बताओ तो सही, क्यों मुंह फूला है तुम्हारा। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, नारायण मैं तो तभी अन्न ग्रहण करूंगी, तभी जल पीऊंगी जब महाराज हमें वो बद्री नारायण आश्रम मिल जाएगा, तभी मैं जल पीऊंगी। अब जैसे ही कहा, अब नारायण ने कहा तो क्या करें, अब तो ये बैठ गई है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ नहीं करेगी। तो तुरंत ही नारायण ने एक लीला रची। नारायण गए और एक शिशु, एक बालक का रूप बना करके वहीं बद्री नारायण आश्रम के बाहर वहीं बर्फ में लेट गए और खूब जोर जोर से रोने लगे, खूब जोर जोर से रोए, खूब मारा। अब पार्वती जी कुछ काम कर रही थी, जैसे ही महाराज देखा तो जैसे ही भोलेनाथ के पास आई तो भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ आप इतनी देर से यहाँ बैठे, देखो तो सही बेचारा बच्चा ठंड में रो रहा है, पता नहीं कौन सी यहाँ पर छोड़ करके भाग गई, अरे शर्म नहीं आती है, अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के भाग गई, पता नहीं कौन आई थी यहाँ पे छोड़ के भाग गई। अब जैसे ये कहा तो भोलेनाथ से कहने लगी, पार्वती जी आपने क्यों नहीं उठाया भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती तुम भी मत उठा लेना, एक बार मैंने मना कर दिया है, तुम भी मत उठा लेना। पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं भोलेनाथ, वो छोटा सा बच्चा है, अरे आप तो भोले हैं, आपको तो बालक के ऊपर दया आनी चाहिए, वो बेचारा रो रहा है, ठंड लग रही है, अरे उसको लेकर तो आने दो। जैसे ही नारायण ने महाराज उस बच्चे का रूप लिया, वो रोते चले जा रहे, रोते चले जा रहे। अब पार्वती जी महाराज जैसे ही उस बालक को देखती हैं, तुरंत ही पार्वती जी दौड़ करके जाती हैं। भोलेनाथ कहने लगते हैं, रुक जाओ पार्वती, मैं मना कर रहा हूं, उसको मत उठा लेना। ऐसे किसी के बच्चे को गोद में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के बच्चे को गोद में ले लिया जाए तो महाराज वो जायदाद का भी हकदार हो जाता है। ऐसे किसी के बच्चे को नहीं लेना चाहिए। और मैं मना कर रहा हूं, मत लो, रोने दो, जिसका होगा वो खुद उठा के ले जाएगी।
लेकिन पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आप कैसी बात करते हैं महाराज, अरे देखो तो सही बेचारा बच्चा है, उसको ठंड लग रही है। अब जैसे ही पार्वती जी ने उस बच्चे को उठाया, गोद में लिया, चुप करवाया और लेकर के भोलेनाथ के पास में पहुंच गई। और भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ और पार्वती जी का नियम है कि शाम के 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक घूमने के लिए जाते हैं, रोज जाते हैं। शाम के वक्त पार्वती और भोलेनाथ संसार में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जैसे ही महाराज देखा तो तुरंत ही पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो पार्वती घूम करके आते हैं। अब जब भोलेनाथ और पार्वती जी जब घूमने जाते थे ना, तो ये जो लक्ष्मी जी हैं ये देख देख करके बहुत जले महाराज, बहुत जले। नारायण से रोज कहती देखो तो सही भोलेनाथ पार्वती जी को रोज संसार का भ्रमण करवाते हैं, रोज घुमाने ले जाते, आप कभी हमें ले ही नहीं जाते। आप तो कभी ले जाया करो महाराज, आप कभी नहीं ले जाते हो। तो नारायण ने एक बार लक्ष्मी जी से कहा चलो लक्ष्मी तुम्हें घुमा करके लेके आते हैं, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, 3 बज गए हैं और हम 5 बजे तक लौट करके आ जाएंगे। अब जैसे ही महाराज लक्ष्मी जी से कहा बड़ी प्रसन्न हुई। अब महाराज 3 बजे से गई और 3 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बज गए और ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया कि महाराज रात के 8 बज गए फिर बाहर निकली। अब श्रृंगार ही श्रृंगार में सारा समय निकल गया। जैसे ही बाहर आई तो नारायण से कहने लगी चलो अब घूम करके आए। नारायण कहने लगे अब क्या रात्रि में क्या घूमोगी, चंद्रमा देखने जाओगी या तारे, क्या देखने जाना है बताओ, अब तो रात्रि हो गई बात। तो लक्ष्मी जी ने पूछा हे नारायण एक बात बताओ, जैसे मैं तो महाराज जब कहीं जाऊंगी तो महाराज बैकुंठ की 8 दरवाजे हैं, 24 खिड़कियां हैं, तो उनको बंद करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रवेश कर जाएगा, कोई अंदर चला जाएगा, इसलिए महाराज मुझे विलंब हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जी भोलेनाथ और पार्वती जी तो रोज घूमने जाते हैं, क्या इन्हें कोई ताला चाबी नहीं लगानी पड़ती, क्या ऐसे ही घूमने चले जाते? नारायण कहने लगे जब भोलेनाथ के पास में कुछ हो तो ताला लगाए, हैं? कुछ हो तो ताला लगाने की आवश्यकता है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या ताला लगाना। और हाँ अगर कुछ होगा भी तो महाराज ताले लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक नाग देवता को बाहर बिठा दो, किसी के बाप में दम नहीं कि अंदर प्रवेश कर जाए। तो महाराज सुंदर भगवान भोलेनाथ से आज ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। और महाराज जब नारायण ने प्रार्थना की है हे भोलेनाथ, हे कृपालु, हे दीनों के नाथ, हे घट घट के वासी, आप तो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, आप ऐसा क्रोध मत करो, आप इन्हें भी कोई स्थान दीजिए। तो भोलेनाथ कहने लगते हैं बताइए विष्णु भगवान इन्हें कौन सा स्थान दे दिया जाए, कौन सा स्थान दिया जाए? तो विष्णु भगवान कहने लगते हैं प्रभु आप ही बताइए आपको जो स्थान देना हो, क्योंकि अगर सारे संसार के महाराज लोग देखेंगे कि ब्रह्मा जी का खुद सिर कट करके महाराज ऐसे गिरा पड़ा हुआ है, अगर कोई देखेगा तो ना जाने क्या क्या भ्रांति फैलाएगा, इसलिए महाराज आप कृपा कीजिए। तो तुरंत ही भगवान भोलेनाथ ने कहा
जो ये ब्रह्मा का शीश कट के गिरा है, इस शीश में से बट का वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही कहा, अब तो उस शीश में से सुंदर बट का महाराज वृक्ष निकल आया और उस बट वृक्ष के नीचे स्वयं महादेव जाकर के बैठ जाते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ जाता है बटकेश्वर महादेव। बोलिए बटकेश्वर महादेव की। आज भी नियम है, अगर किसी गांव में बट के नीचे कोई महादेव का मंदिर हो, यहाँ महादेव की मूर्ति रखी हो, तो अगर कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा, कोई बच्चा ज़्यादा बीमार हो, तो महाराज 12 चावलों को ले जाओ और परिक्रमा लेकर के बटकेश्वर महादेव के महाराज नाम से उनकी महाराज परिक्रमा करो, और जो चावल हैं वो हाथ में लेकर के एक एक चढ़ाते जाओ, और जो 12वें नंबर का चावल बचे उसको भगवान को समर्पित करके वो बच्चे को खिला दो, जिससे वह बालक स्वस्थ हो जाता है। ये बटकेश्वर महादेव की लीला है। भगवान भोलेनाथ ने सुंदर ब्रह्मा जी के ऊपर भी कृपा की है। जैसे ही बटकेश्वर महादेव महाराज बैठे हैं, इतने में ही काल भैरव आ जाते हैं और काल भैरव कहने लगते हैं, प्रभु बताइए हमारे लिए कौन सी आज्ञा है, बताइए हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, भैरव आप जाइए, आप मेरी काशी में पहुंच करके काशी के कोतवाल बन जाइए, और आपके सामने किसी की भी कोतवाली नहीं टिकेगी। आज भी जब आप काशी जाएंगे ना, तो महाराज वहां पर कोतवाल के रूप में स्वयं काल भैरव विद्यमान है। बोलिए काल भैरव भगवान की। क्योंकि काशी अभी मुक्त है, सारा संसार तो महाराज नष्ट हो जाता है, लेकिन काशी कभी भी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में भी काशी थी, और त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग में भी काशी है। काशी कभी भी नष्ट नहीं होती है। एक बार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से 2 वर मांगे, 2 वर। हे भोलेनाथ कृपा करो, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप ऐसी कृपा करो कि महाराज जो इस काशी में मरता है, जो काशी में मरता है, उसे आप गुरु दीक्षा दो, और महाराज वो जो भी इस काशी में मरे वो सीधे जाकर के आपका गण बन जाए, आपके स्थान पर महाराज शैव पद को प्राप्त हो जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो तुमने जो पहला वर मांगा है कि जो काशी में मरे उसका महाराज उसको मेरा पद प्राप्त हो जाए, तो मैं उसको मुक्त तो कर सकता हूँ, लेकिन जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है कि उसको आप गुरु दीक्षा दो, तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। अब पार्वती जी तो महाराज पहले से ही व्रत रखने में निपुण है। अब पार्वती महारानी से जैसे ही भोलेनाथ ने मना किया, तो पार्वती जी देखो, संसार में आपने सभी के पति पत्नी की लड़ाई को सुना होगा। पत्नी पति के बीच में खूब लड़ाई होती है। और महाराज जब तक देखो भोलेनाथ और पार्वती जी ने भी, महाराज पार्वती जी ने भोलेनाथ से एक वचन ये भी मांगा था कि महाराज जिस पति पत्नी में खूब लड़ाई हो तो उनके अंदर प्रेम भी उतना ही बढ़े। जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतना ही प्रेम बढ़े। तो भगवान भोलेनाथ ने ये भी आशीर्वाद दिया, लेकिन महाराज
जो पार्वती जी ने दूसरा वरदान मांगा है उसके लिए भोलेनाथ सोचने लगे क्या करें। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि जो भी महाराज, मैं ये तो कह सकता हूँ काशी में मरने वाला मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम कह रही हो कि महाराज जो इस काशी में मरे तो उसको मैं गुरु दीक्षा दूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। तो पार्वती जी रूठ करके बैठ गई। अब तो महाराज बोले नहीं, कुछ बात ही ना करे, कुछ बोले ना। तो भोलेनाथ ने कहा क्यों पार्वती, क्यों रूठी हो, क्या कारण है, क्यों बोलती क्यों नहीं हो, क्या बात है। तो महाराज जैसे ही पार्वती जी रूठ करके बैठी हैं तो महाराज भोलेनाथ जाकर के पार्वती जी के पास में पहुंच जाते हैं और पार्वती जी से कहने लगते हैं हे पार्वती क्यों रूठी हो, क्या कारण है। अरे महाराज तुम ऐसे रूठो मत, तुम ऐसे बैठो मत, रूठो मत, तुम मुझसे बात करो। जैसे ही महाराज कहा, अब तो जैसे ही कहा तो भोलेनाथ से वही प्रश्न फिर करने लगी, कहने लगी हे भोलेनाथ मैंने आपसे जो दूसरा वचन मांगा है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। महाराज जैसे ही दूसरा वचन मांगा है तो दूसरे वचन को महाराज जैसे ही देखा पार्वती जी रुष्ट हो गई हैं तो तुरंत ही भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं हाँ हाँ पार्वती तुम बोल रही हो तो मैं दूसरा वचन भी तुम्हें दे देता हूँ। जैसे ही कहा, अब तो भगवान भोलेनाथ ने दूसरा वचन दिया है तो भोलेनाथ से पार्वती जी कहने लगती हैं एक बात बताओ भोलेनाथ, मैं कैसे समझूंगी कि आपने उसको गुरु दीक्षा दी है, कैसे समझूंगी। कुछ ना कुछ तो महाराज मुझे मिलना चाहिए कि आपने उसको गुरु दीक्षा दे दी है। गुरु दीक्षा दे दी है तो महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ कहने लगे हाँ हाँ महाराज मैं वचन देता हूँ जो भी काशी में मरेगा मैं उसे गुरु दीक्षा दूंगा, लेकिन महाराज पार्वती कहने लगी क्या करें, कैसे मुझे पता चलेगा। तो तुरंत ही भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं पार्वती मैं जिसको गुरु दीक्षा दूंगा उसका कान झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, जिसके कान में मैंने मंत्र दिया होगा, जिसके कान को मैंने फूंका होगा वह कान अपने आप मुड़ जाएगा। जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो महाराज आज भी जब भी आप देखेंगे काशी में जिसको महादेव ने महाराज गुरु दीक्षा दी होगी उसका कान अपने आप मुड़ जाता है, विद्वेश्वर संहिता में बताया है महाराज। क्योंकि जैसे अगर काशी के बाहर कोई मरा है तो उसे भगवान भोलेनाथ मुक्त नहीं करते हैं, लेकिन काशी के अंदर जो मरा हुआ है भले ही जलाने के लिए खूब ले जा रहे हो, लेकिन जो काशी के अंदर मरा है उसे ही भगवान गुरु दक्षिणा देते हैं। और महाराज सुंदर, क्योंकि काशी तो भगवान की प्यारी है, काशी सभी को मुक्त करने वाली है और भगवान भोलेनाथ भी उसी काशी में विद्वान रहने वाले हैं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू
क्यों आ रही? हाथ उठाओ। नींद की क्यों आ रही? आ रही? नहीं आ रही। अच्छा जो बताओ व्रत को है? हाथ उठाओ। इसीलिए महाराज लग रहा कि कोऊ से मुंह से भगवान को नाम ना निकल रहा हो, सब भूखे बैठे। अच्छा ये बताओ भोजन करके कौन कौन आया है? देखो जब पेट में खूब ज्यादा भोजन भरा होता है तब मुंह से आवाज नहीं निकलती, और जब पेट एकदम खाली पड़ा होता है तब भी भगवान के लिए मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो बताओ आप कौन हो? खाली वाले हो कि भरे वाले हो? बताओ बताओ। अगर बीच के हो तो महाराज दोनों हाथों को खोलकर तालियों के साथ हरि बोल। जय हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बोल विश्वनाथ भगवान की। और सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी
सी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। बोल हर हर महादेव। हो दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हो भाव से। और सुना है हमने ओ बोले तेरा काशी में मंदिर है। सुना है हमने वो बोले तेरा काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ बोले तेरा काशी में मंदिर है, तेरा काशी में मंदिर है। उसी मंदिर के दर्शन को, उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों को खोलकर की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए केदारेश्वर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। और सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने वो बोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने वो बोले तेरी काशी में भक्ति है। तेरी काशी में भक्ति है। उसी भक्ति को पाने को, उसी भक्ति को पाने को, उसी भक्ति को पाने को
उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय काशी नगरी की जय हो सदगुरु आश्रम की जय हो। धन्य है हमारे भैया जो महाराज हर वर्ष ऐसे पावन पुनीत कार्य को करवाते रहते हैं। जो महाराज ये पता महादेव की बहुत अनंत कृपा है, अनंत कृपा। ना जाने कौन से इन्होंने पुण्य किए होंगे जो आप लोगों को भी उनके पुण्यों का लाभ मिल रहा है। नहीं तो हर एक व्यक्ति की बात नहीं है महाराज, बस की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति भी महाराज घर में बैठा हुआ भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, लेकिन भगवान भोलेनाथ महादेव उन कनक बिहारी रसिक बिहारी की ऐसी कृपा है कि आप लोग भी भगवान का नाम ले रहे हैं। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। महाराज सुंदर भगवान बटकेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हुए हैं और सुंदर प्रकट होकर के भगवान ने कृपा की है। और काल भैरव से भी कहा कि जाइए आप काशी के द्वारपाल, काशी के महाराज कोतवाल बन जाइए। तो काल भैरव भी जाकर के काशी में कोतवाली के रूप में खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही सभी को आदेश मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा नेत्रों से आंसू बरसने लगे। हे महादेव, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। हे महादेव, हे प्रभु कृपा करो। ब्रह्मा मुरारी सुराधित लिंगम। बार बार ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। हे प्रभु, हे करुणाकर, हे प्रभु कृपा करो। हे भोलेनाथ, हे करुणेश कृपा करो। बार बार कृपा की है, बार बार भोलेनाथ से महाराज प्रार्थना की है। जैसे ही प्रार्थना की है तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से भी कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, अब आप जाइए सुंदर सृष्टि को प्रकट कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए, सृष्टि को बनाइए। तो ब्रह्मा जी पूछने लगते हैं, महादेव एक बात बताइए प्रभु, मैं सृष्टि की कैसे रचना करूं? कुछ तो महाराज बताइए आप, मैं ऐसे कैसे सृष्टि की रचना कर सकता हूं? तो महादेव ने कहा, जाओ आप आधे पुरुष और आधे स्त्रियों का निर्माण करो। आधे पुरुष और आधे स्त्रियों का निर्माण करो। अब जैसे ही महाराज कहा तो तुरंत ही ब्रह्मा जी जाते हैं और ब्रह्मा जी आधे पुरुष और आधे स्त्रियों का निर्माण कर देते हैं। जैसे ही आधे पुरुष आधे स्त्रियों का निर्माण किया तो महाराज किन्नरों की प्रजाति पैदा हो गई। सारे किन्नर ही किन्नर वहां पर दिखाई देने लगे। किन्नर समाज को जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा तो भगवान विष्णु हंसने लगे।
जोर जोर से हंसने लगे, हे ब्रह्मदेव ये आपने क्या रच डाला? अरे महाराज आधे पुरुष आधे स्त्री, महाराज ये क्या बना डाला? जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही हंसे तो महादेव को बुरा लगा। महादेव आ गए और महादेव कहने लगे, प्रभु आप इनको देख करके क्यों हंस रहे हैं? आपको इनको देख करके हंसना नहीं चाहिए। और महाराज जाइए, मैं आपसे भी कहता हूं कि आपको भी एक दिन किन्नर बनना पड़ेगा। तो भगवान भी किन्नर बने हैं। सभी शांति का परिचय बनाए। सबसे पहली सृष्टि किसकी है? किन्नरों की। अब जब भगवान नारायण से भी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तो भगवान किन्नर कब बने? आपने भागवत जी में कथा तो सुनी ही होगी ना। महाभारत के चरित्र में आया है, जब महाराज कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध होने वाला था, तो जो कौरव थे वो महाराज आपस में बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि जब युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो सबसे पहले चंडी को प्रसन्न करना पड़ता था। किसको प्रसन्न करना पड़ता था? चंडी को। और जब चंडी को प्रसन्न किया जाता था तो चंडी तभी प्रसन्न होती थी जब परिवार का कोई सदस्य जाकर के उसकी बलि चढ़ाई जाए, उसको भेंट किया जाए, तभी वो चंडी प्रसन्न होती थी। अब कौरव तो विचार करने लगे, महाराज हम तो 100 हैं, अगर 100 में से एक चला जाएगा तो क्या कम हो जाएगा? 99 तो बचेंगे, 99 तो युद्ध करेंगे कि नहीं? कौरव बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन पांडव सोच में पड़ गए। भगवान भी सोचने लगे क्या करें, कैसे महाराज? अगर एक की बलि दी जाती है तो पांडव तो 5 हैं, अगर एक चला जाएगा तो 4 बचेंगे। विचार करने लगे क्या करें। तो भगवान को एक बात याद आ जाती है। एक बात याद आती है। कौन सी बात? जब 5 पांडवों का विवाह होकर के द्रौपदी के साथ में होके आया था, तो द्रौपदी ने 5 पांडवों के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं एक वर्ष तक एक पति के साथ में रहूंगी, और अगर 1 वर्ष के महाराज अंतर में कोई अगर उस कक्ष में जिस पति के साथ में मैं रह रही हूँ, अगर उस कक्ष में दूसरा पति आ जाएगा तो उसे 5 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, 5 वर्ष तक उसे वनवास ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ही महाराज आज द्रौपदी भीम के साथ में रह रही हैं, द्रौपदी के साथ में महाराज भीम भी हैं, लेकिन जैसे ही एक बार अर्जुन, 5 महाराज पांडव और महाराज भीम भी बैठे हैं, सभी महाराज बैठे थे सभा में, इतने में ही एक ब्राह्मण देवता आ गए, चिल्लाने लगे, अरे अरे पांडवों, हे अर्जुन, मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे पुत्र को बचा लो, मेरे पुत्र को एक सिंह उठा करके ले गया है, मेरे पुत्र को वह सिंह खा जाएगा, हे अर्जुन बचा लो, हे अर्जुन बचा लो। तो उस समय द्रौपदी भीम के साथ में रहा करती थी। भगवान कहने लगते हैं, अर्जुन याद करो, तुम जो विचार कर रहे हो ना कि हम तो 5 हैं, हम एक की बलि चढ़ेगी तो युद्ध कौन लड़ेगा, तो महाराज तुम्हारे पुराने समय की घटना है, तुम याद करो।
जब उस समय ब्राह्मण आया था और द्रौपदी जी अपने कक्ष में महाराज भीम के साथ में बैठी हुई थी, इतने में ही तुम अपने गांडीव धनुष को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, यहाँ वहाँ खोजने लगे, यहाँ वहाँ महाराज जैसे ही उस धनुष को ढूंढने लगे तो वो धनुष कहीं और ना मिला, जाकर के भीम के ही कक्ष में वो धनुष रखा हुआ था। उस समय महाराज द्रौपदी और भीम भी उसी कक्ष में थे। जैसे ही महाराज आप गए और उस कक्ष में जैसे ही आपने प्रवेश किया तो द्रौपदी ने तुरंत ही तत्काल कह दिया, जाओ अर्जुन, तुम्हें 5 साल तक वनवास में रहना पड़ेगा। 5 साल तक भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं। जैसे ही महाराज कहा, अब तो अर्जुन ने जैसे ही सुना तो भगवान कहने लगते हैं, अर्जुन याद करो, जब तुम अपना गांडीव लेकर के उस बच्चे को बचाया है, लेकिन इसके बाद में तुम जाकर के वन में रहने लगे, और जब वन में रहने लगे तो तुम्हारा विवाह नागों की कन्या के साथ में हुआ, जिसका नाम था उलूपी। तुम्हारा विवाह नागों की कन्या के साथ में हुआ, और उस उलूपी के द्वारा महाराज एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम पड़ा है अरावन। इसलिए महाराज तुम चिंता ना करो, तुम्हारे वंश में अभी भी एक पुत्र महाराज है, जाओ उस पुत्र को लेकर के आओ, तुम्हारा वो अरावन पुत्र बड़ा हो गया है, लेकर के आओ। अब जैसे ही अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन जाते हैं और उस अरावन को महाराज लेकर के जैसे ही आए तो अरावन को जैसे ही सारी घटना को बताया कि महाराज तुम्हारी बलि चढ़ानी है, तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो वो अरावन भी कहने लगता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं डर नहीं रहा, महाराज खूब बलि चढ़ा दो, लेकिन महाराज मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, क्योंकि जिसका विवाह नहीं होता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भूत प्रेतों की गिनती में आता है। इसलिए महाराज मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरा विवाह करवा दो। मैं भी महाराज, क्योंकि जिसका विवाह नहीं होता वो आहूतों की गिनती में आता है, इसलिए अगर आप मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले मेरा विवाह करवा दीजिए। अब तो जैसे ही अरावन ने कहा, सारे महाराज अरावन ने जैसे ही कहा तो सब आपस में चर्चा करने लगे, क्या करें। तो तुरंत ही अर्जुन कहने लगे, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, तुम्हारा सुबह विवाह करवा दिया जाएगा, क्योंकि अरावन ने कहा एक रात के ही लिए विवाह करवा दो। जैसे ही महाराज अब तो सारे संसार में ढूंढा गया कि कोई कन्या मिल जाए जो अरावन के साथ में विवाह कर ले, लेकिन संसार में कोई अपनी कन्या का विवाह अरावन के साथ में नहीं करवाना चाहता है। कोई भी अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सारे संसार को पता है कि अरावन एक रात तक ही जिंदा रहने वाला है, इसके बाद में मर जाएगा तो हमारी कन्या विधवा हो जाएगी, उसकी पूरी जीवन जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए महाराज कोई भी विवाह करवाना नहीं चाहता। अब तो महाराज क्या करें, भगवान भी विचार करने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो महाराज भगवान ने भी एक स्वरूप बनाया। उस रात्रि के लिए स्वयं भगवान आधे पुरुष आधे स्त्री का रूप बना करके महाराज उस अरावन के साथ में विवाह करते हैं। नारायण स्वयं किन्नर का रूप बना करके अरावन के साथ विवाह करते हैं। और जैसे ही महाराज रात्रि भर भगवान अरावन के साथ में रहे,
जैसे ही सुबह हुई तो महाराज रावण की बलि चढ़ा दी गई। अब भगवान नारायण